नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान में किसका ध्यान करें और ध्यान कहाँ पर लगाएं। ये कई साधकों का प्रश्न था जो मुझे कमेंट्स में और कुछ मेल्स में आए थे, जिसमें साधक ने पूछा कि ध्यान कहाँ पर किया जाए और ध्यान कहाँ पे लगाया जाए। तो इसी विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, ध्यान कहाँ पर लगाएं। ध्यान में कोई तो शरीर पर ध्यान लगाता है, तो कोई विचारों पर ध्यान लगाता है, तो कोई मंत्रों पर ध्यान लगाता है, तो कोई सांसों पर ध्यान लगाता है और कुछ आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं, कुछ अलग अलग चक्रों पर ध्यान लगाते हैं। तो कई विधियां हैं, कई ध्यान हैं जो साधक अलग अलग जगह पर ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान जो है वो किसी का ध्यान ना करना ही ध्यान है, कुछ ना करना ही ध्यान है। जब आप कुछ कर रहे हो तो ध्यान नहीं, और जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तभी आप ध्यान में उतर पाओगे, उस शून्यता में उतर पाओगे, उस निराकार में उतर पाओगे। आपको दृष्टा भाव रखना होगा, साक्षी भाव रखना होगा। जब भी बैठें तो शांत होकर बैठें। जब भी आप ध्यान करने लगें तो आप शांत होकर बैठें और साक्षी भाव से, चाहे आप श्वासों को देखें, चाहे आप विचारों को देखें, लेकिन दृष्टा भाव से उसमें लिप्त ना हो। ध्यान में जो भी आपके चल रहा हो, कोई भी विचार आ रहे हों, बस उनको देखना है, कुछ नहीं कहना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने घर के बाहर बैठे हो या पार्क में चले गए, वहाँ बैठे हो, तो कई तरह के लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन आप शांत होकर बैठे रहे। कई लोग आएंगे जाएंगे, किसी को मिलेंगे, किसी से बातें करेंगे, कोई टहलेगा तो कोई भागेगा, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, अलग अलग चीज़ें सभी कर रहे हैं, लेकिन आप शांत होकर सिर्फ उन्हें देखें, दृष्टा भाव से देखते रहें। आप किसी को कुछ नहीं कह रहे। तो इसी तरह अपने जब ध्यान करना है तब भी ये अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के विचार, इसी तरह जो अपने पार्क की एग्जाम्पल दी है उसी तरह आपके भी वो सब विचार आएंगे, अलग अलग तरह के विचार, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ऑफिस का काम, तो कभी घर की चिंता, तो कभी पैसे की चिंता। ऐसे अलग अलग विचार आपके अंदर घूमेंगे, लेकिन आपने उसे साक्षी भाव से देखना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। तो जैसे जैसे आप इस साक्षी भाव से जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कुछ देर में ही विचारों में शून्यता आनी शुरू हो जाएगी। 1 मिनट में, चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही हो, लेकिन एक विचार शून्यता आएगी, एक ब्लैंकनेस आएगी। वो जो खाली है, शून्य है, वो स्थिति जब आएगी तब आप जो शरीर का भान आपको खत्म हो जाएगा, और जब आपका शारीरिक भान खत्म होगा तब आप में शून्यता प्रवेश लेगी और आप और शून्यता एक हो जाएंगे। सिर्फ आपको पता होगा कि आप ऊर्जा मात्र हैं, आप ये शरीर नहीं हैं। और जैसे जैसे आप साक्षी भाव में जाएंगे तो धीरे धीरे अपने शरीर को
के भान को आप भूल जाएंगे और तब आप में एक शून्यता प्रकट होगी और वही शून्यता आपको निराकार से एक करेगी। आप खाली हो जाएंगे। विचार में शून्यता आने से ही का ही मतलब है आप ध्यान में उतर गए। तो इस शून्यता को बनाए रखने के लिए आप ध्यान में बैठें और साक्षी भाव से हर चीज को देखें। किसी के पीछे, किसी भी विचार के पीछे ना जाएं, उसे सहयोग ना दें, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये अनुभव आपको किसी किसी को तो साधक को कुछ ही दिनों में हो जाती हैं, किसी को ये अनुभूति सीखने में महीनों भी लग जाते हैं और किसी किसी को सालों भी लग सकते हैं। तो ये स्थिति जो है वो साधक के भाव के ऊपर निर्भर होती है। वो जिस भाव से ध्यान भजन करता है, अगर तो वो पूर्णतः 100% अपना दे देता है तो वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही सेकंडों में उस शून्यता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे कुछ साधक इस अनुभव को अंदर से महसूस नहीं कर पाते तो इस स्थिति में उन्हें काफ़ी दिन, काफ़ी महीने, काफ़ी साल भी लग सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे साधक प्रयास करेगा तो धीरे धीरे उसमें ये अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिनों में वो उस शून्यता को पा लेगा, निराकार को महसूस कर पाएगा। तो बस आपने साक्षी भाव में रहना है, हर चीज को देखना है और उसके पीछे नहीं जाना। ऑटोमेटिक वो चीज समाप्त हो जाएगी, वो विचार समाप्त हो जाएगा। समभाव में रहें, कोई भी सुख आए, दुख आए, किसी को भी अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देना है। बस समभाव में रहें। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी चीज आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगी। आपको शारीरिक बोध धीरे धीरे फिर खत्म होना शुरू हो जाएगा और जब आपका ये शारीरिक बोध खत्म होगा तो आप शून्य, उस निराकार में एक हो जाएंगे और यही अपने आप को ना जानकर शून्य में प्रवेश पा जाना, यही ध्यान है। तो दोस्तों, इस तरह आप धीरे धीरे इसकी अनुभूति के लिए रोज प्रयास करें। रोज ध्यान में बैठ जाएं और स्वयं को भूल जाएं और सभी विचारों को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखें। बस शून्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। इसे ढूंढने की, खोजने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं ही कुछ टाइम बाद अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जो भी आपके साधक मित्र हैं, दोस्त जो ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी ध्यान मार्ग में आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं हम। धन्यवाद।